बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी। आज हमने ये जो है वो कहीं से नहीं मंगवाई है, बल्कि ये हमने मंदी बनाई है घर में। तो गाइस लग रही है ना बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चटपटी मज़ेदार। और ऐसा लग रहा है कि ये मैंने घर में बनाई है, ऐसा लग रहा है ना कि किसी बड़े रेस्टोरेंट से मंगवाई है, लेकिन नहीं भाई, ये मैंने घर में बनाई है, बिलीव मी। और आप लोग भी सेम ऐसी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसकी फुल वीडियो देखनी पड़ेगी विदाउट स्किप करे हुए। तो यकीन करें कि आप जो है वो जो इतनी एक्सपेंसिव मंदी खाने बाहर जाते हैं ना, तो यकीन करें आप घर में बना लेंगे और इतनी ज़बरदस्त ये बन के रेडी होती है ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। ये इतनी हॉट हो रही है कि जो शुएब है वो आपको ट्राई करके दिखा रहे थे, लेकिन उनसे नहीं टूट रही, तो मैंने कहा रहने दें। फिर इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये शुएब लेकर आ गए थे, मैंने कहा था एक जो है वो दरमियाने साइज़ की चिकन लेकर आइएगा, लेकिन वो इतनी हैवी, कम से कम ये जो है 2 किलो से भी ऊपर जो थी ये चिकन थी। ये देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी ज़्यादा हैवी चिकन है। तो खैर अब मुझे बनानी थी, तो मैंने सोचा कि जितनी भी हैवी ये बनानी तो पड़ेगी। तो फिर जो है वो ये जो है वो शुएब ही बना रहे थे, मैं सिर्फ गाइड कर रही थी, क्योंकि हमारे वहाँ ना जो हमारी मदर इन लॉ थी ना, तो उनके माशाल्लाह माशाल्लाह उनके बेटे ही बेटे थे, लेकिन ये है कि उन्होंने अपने बेटों को बहुत अच्छे से जो है वो कुकिंग वगैरह करनी सिखाई हुई थी। और फिर ज़ाहिर है हम लोग ठहरे लखनऊ वाले, तो हम लोग के घरों के जो लड़के हैं ना वो भी बहुत ही मतलब सेंसिबल हैं खाने के मामले में भी और पकाने के मामले में बहुत सेंसिबल है। और कुछ हमारी मदर्स जो हैं वो अच्छे से अच्छा पकाती थी, तो हम लोग जो है वो देख देख के हम लोग के लड़कों को भी माशाल्लाह से खाना बनाना आता है। तो ये देखिए हमने फुल चिकन लिया है, उसके डीप कट्स लगा रहे हैं शुएब, और फिर उसके बाद जो है इसको अच्छे से वॉश करेंगे। एक दफ़ा पहले ही वॉश कर, तो डीप कट्स लगाने के बाद जो है ना वो शेप अच्छे से दोबारा से इसको वॉश कर रहे थे, ताकि जितनी भी जो है वो इसके अंदर वेस्टेज लगा हुआ है वो जो है वो हट जाए। अब जो है वो किसी भी स्ट्रेनर के अंदर हम इसको स्ट्रेन करने के लिए रख देंगे, ताकि इसका पानी जो है ना एक्स्ट्रा वो सब निकल जाए। और अब किसी बड़े बर्तन के अंदर हम लेंगे 1 कप दही, और गाढ़ा होना चाहिए। उसके अंदर मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। काली मिर्ची डाली है 1 टेबल स्पून, और भुना हुआ ज़ीरा मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। ज़ीरे को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और उसको जो है वो फिर आप पीस लेंगे, तो वो भुना हुआ ज़ीरा हो जाएगा। कुटी हुई मिर्ची मैंने डाली है 1.5 चमचा, और वो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं, कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। नमक डाला है हस्बे ज़रूरत, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे चाट का मसाला, वो भी मैंने डाला है 1 टीस्पून। और संडे वाले दिन हमारे वहाँ जो है वो अमूमन शेप जो है वो कोशिश करते हैं कि मैं बनाऊं। और ये मैंने डाली है पिसी हुई मिर्चें, मैंने डाली हैं 1 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर डालूँगी चिली सॉस 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून। सिरका डालूँगी 2 टेबल स्पून। सिरका जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो चिकन को टेंडर कर देता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बन के रेडी हुआ था। ये पूरी रेसिपी ये शेप की है, और ये मैंने फूड कलर डाला है 1/2 टीस्पून। इससे जो है वो मज़ेदार सा जो है वो कलर आ जाएगा। लेमन मैंने लिए हैं 5 अदद, और 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अब हरी मिर्चों को भी जो है वो मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा जो है वो उसको जो है वो कूट लिया है, और लेमन का जो है वो मैंने रस निकाल लिया है। और वो जो है ये देख रहे हैं ना आप, शेप पूरी रेसिपी बना रहे हैं। और हरी मिर्ची जो है वो भी मैंने इसको जो है वो कूट लिया है, तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये इतना कोई ज़बरदस्त और इतना कोई मज़ेदार बनता है ना, तो बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये हमारी शेप की रेसिपी है, और ये इतनी कोई ज़बरदस्त बनाते हैं ना, तो माशाल्लाह से जो है वो इतवार का दिन आप लोग भी कोशिश करा करें कि इसी तरह हो। और ये मैंने इसके अंदर डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल, ताकि जो मसाला जो है वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। तो इतवार के दिन जो है वो कोशिश करा करें कि घर में जो है वो बच्चों को एक अच्छा माहौल दिया करें। कि ज़्यादातर हमारे वहाँ तो यही होता है कि इनके डैडी जो है वो कुकिंग करते हैं, मतलब कुकिंग वो पूरी नहीं करते, मतलब मैं भी हेल्प करती हूँ। बस एक घर में जो है वो एक अच्छा सा माहौल बनता है, ताकि बच्चे जो है वो भी एक बहुत अच्छा सा जो है वो फ़ील करते हैं।
और ये जो है शेफ मुर्गी का जो है वो मसाज कर रहे हैं और अच्छे से जो है इसके डीप कट्स के अंदर अच्छे से जो है वो मसाला हमें अंदर तक लगाना है ताकि ये बहुत मज़ेदार सी जूसी और स्पाइसी सी हो जाए। और हम इसको रख देंगे कम से कम, मतलब आपके पास जितना टाइम हो, 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, और जितनी देर हम इसको रखेंगे ये उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और ये शेफ जो है इसको अच्छे से जो है वो मसाले के अंदर जो है वो खूब जो है वो क्या कहते हैं उसको कवर कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं। और जो मेरे बच्चे हैं वो इतना दुखी हो रहे थे चिकन को देख के कि डैडी ये क्या बात हुई, हम लोग जो है वो इतनी बड़ी मुर्गी थी और हमने उसको जो है वो भाई आप इसको काट दें, और हम मुझे दुख हो रहा है। मतलब ज़ाहिर है बच्चे जो हैं वो जानवरों से प्यार करते हैं, तो वो उनको बस पता नहीं क्यों फिर इनके डैडी यही बोल रहे थे कि अगर ये मुर्गियाँ नहीं काटें तो सोचें दुनिया में कितनी मुर्गियाँ हो जाएं। तो बस यही है कि बच्चे जो हैं वो क्योंकि फुल है ना, तो वो बच्चों को एक जो है वो मतलब दुख बहुत हो रहा था। पर्सनली मुझे भी बहुत दुख हो रहा था सॉरी। तो फिर अब जो है इसकी जो लेग्स हैं वो अच्छे से हम बांध देंगे ताकि जो है जब हम इसको स्टीम करेंगे और जब इसको फ्राई करेंगे तो ये इधर उधर भागेगी नहीं। हमने इसकी टांगी भी बांध दी है, मतलब फुल जुल्म कर रहे हैं हम चिकन के ऊपर। तो बस ये है, अब हम इसको जो है वो कम से कम 3 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। अब जो है वो इसका स्टीम का टाइम आ गया है। तो स्टीम करने के लिए मैंने क्या करा, एक बड़े भगोने के अंदर जो है वो 1 गिलास पानी डाला है और कोई स्टैंड रखा है, और फिर उसके ऊपर जो है हम कोई स्ट्रेनर रखेंगे ताकि जो है वो इसका जो है तमाम पानी जो है वो उसके अंदर आ जाए और चिकन जो है वो पानी के अंदर नहीं लगे, और सिर्फ उसकी स्टीम से जो है वो चिकन अंदर तक जो है वो टेंडर हो जाए। तो अब मैंने इसको ढक के रख दिया था और 20 मिनट बाद जब मैंने देखा तो इसके जो मैंने नीचे स्टैंड के ऊपर एक प्लेट रखी थी, फिर उसके ऊपर स्ट्रेनर रखा था, तो उस प्लेट के अंदर जितना भी जो है वो इसका जो पानी निकला था ना, तो ज़ाहिर है वो मसाले वाला पानी था, तो हमें वेस्ट नहीं करना था क्योंकि हमें मंदी राइस भी बनाने थे। तो मंदी राइस जो है वो सिंपल मटर पुलाव की जिस तरह रेसिपी बनती है ना, बिल्कुल सेम उसी तरह बनी है। बस जो चिकन का एक्स्ट्रा पानी जो हमने जो निकला है ना चरखे में से, तो हम वो वाला पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये इतना कोई ज़बरदस्त और इतना फ्लेवरफुल जो है ये मंदी पुलाव बन जाएगा। तो आप यकीन करें, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये इतने ज़बरदस्ती जो है ये देखें टेंडर हो गई। ये देखें, मुझे सिर्फ दिखाने का मकसद ये कि देखें गोश्त ने जो है वो तकरीबन हड्डियां जो हैं वो छोड़ दी है। इसका मतलब है ये अंदर से जो है वो अच्छा सा जो है वो स्टीम हो गया है। अब हम इसको जो है वो फ्राई करेंगे। और मैंने जो राइस बनाया उसके लिए मैंने थोड़ी 1 अदद प्याज लिया, आधा किलो जो है वो मैंने चावल जो है वो पहले से भिगोए हुए थे। और ये देखें हम अपना चरखे को जो है वो इसके अंदर फ्राई करेंगे। और फ्राई जो है वो आप इसको आराम आराम से करिएगा। और इसके अंदर इसकी रेसिपी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्याज जो है वो मैंने लाल करी, उसके अंदर खड़े गरम मसाले डाले हैं, और फिर मैंने उसके अंदर क्या डाला है, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च साबुत डाल दी है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और जो हमारी चिकन का जो पानी निकला था ना जितना भी मसाले वाला, वो मैंने उसके अंदर ऐड करा है। तो बस इसी तरह जो है हमारा पुलाव बन गया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बना था। और हम इसको जो है, क्योंकि ये बहुत ही तकरीबन ये 3 किलो की मुर्गी हो गई थी, 3 किलो में थोड़ा सा ही कम था। तो ये इस तरह हम इसको जो है वो मतलब इसको मैंने अच्छे से फ्राई करा, और ये हमारे राइस जो हैं वो भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और आप जो है इसको अच्छे से टर्न कर कर के जो है वो इसको फ्राई करेंगे। और ये देखें आपको इसकी जो है वो बोन्स नज़र आ रही होंगी कि जो है वो अच्छे से जो है ये फ्राई हो गई है, अंदर तक जो है ये बिल्कुल अच्छे से जो है वो टेंडर भी हो गई हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ट्राई करना मस्ट है। बिलीव मी, इतनी ज़बरदस्ती जो मंदी है ये घर में बन के रेडी हो जाएगी। और इतना ज़बरदस्त ये चरगा बनेगा कि अगर आपने किसी मेहमानों के सामने इसको सर्व कर दिया ना, तो बिलीव मी कि बस आपकी जो है वो हर जगह जो है वो तारीफ़ें ही तारीफ़ें होंगी। और इतने ये फ्लेवरफुल राइस बने थे ना, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ट्राई करना मस्ट है। और अगर आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि एहसास किचन की जो रेसिपीज़ हैं वो इतनी ऑथेंटिक और इतनी जो है वो मज़ेदार होती हैं। मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय।